हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस इस वक्त अपनी सरकार के बागी एमएलए से बस यही कह रही होगी कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, राज्यसभा की लेंगे सीट, क्रॉस वोटिंग करवा के बीजेपी ने कर दिया बीट। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। अरे हिमाचल में हराना था भैया बीजेपी को, क्या रहा ये वादा है? छोटे नेताजी। नमस्कार भाई और बहनों, इस बॉय छोटे नेताजी पॉलिटिक्स के गलियारों में घूमते घूमते छोटे मोटे नेता तो हम भी बन ही गए हैं। आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश में हुए राज्यसभा के रंगीन पोल से, जहां बीजेपी ने कांग्रेस का मुंह शर्म के मारे लाल कर दिया है और जब तक ये डिफीट हजम हुई तब तक कांग्रेस के चेहरे से रंग ही उड़ गया है। राज्यसभा पोल्स में हारने के बाद अलेजिडली ऐसा कुछ हाल हो गया था कांग्रेस का। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। कांग्रेस को लग रहा था कि अरे भाई हम पावर में हैं, और बीजेपी उनकी नाक के नीचे से राज्यसभा की सीट लेके चली गई। वैसे तो टीवी पे गरम कपड़े बेचने वाली कंपनी का एक ऐड आता था जिसमें बोलते थे सर्दी में भी गर्मी का एहसास। फिलहाल हिमाचल प्रदेश की सर्दी में कांग्रेस भी एम्बैरस होकर यही एहसास ले रही है। इस सब के बाद यह तक मार्केट में खबर उड़ गई कि अब कांग्रेस की सरकार नहीं बचेगी हिमाचल में, क्योंकि राज्यसभा सीट के लिए जो पोल्स हुए उसमें हुई क्रॉस वोटिंग। मतलब कांग्रेस के ही एमएलएज ने बीजेपी के फेवर में वोट डाल दिए। इन शॉर्ट, कांग्रेस को तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहां दम था। इनकी कश्ती वहीं डूबी जहां एक एमएलए कम था। जी हां, बिल्कुल 68 वोट्स में जब मेजॉरिटी 40 की कांग्रेस लेकर बैठी थी, इतने में 25 सीट वाली बीजेपी 34 पे वोटिंग टाई करा दे तो कांग्रेस के लिए तो भाई दिल से बुरा लगता है भाई। ऊपर से हर थोड़े दिन में एक ना एक कांग्रेस का नेता बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। जो पहले राहुल जी के गुण गाता था वो रातों रात मोदी जी के भक्त बन जाते हैं। बीजेपी तो ऐसे ही हो जाती है कि नीड न्यू हेटर्स, ओल्ड वंस बिकेम माय फैन। लेकिन तकलीफ हो रही है फिलहाल सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को, जिनके नाम के आगे बड़ी हार आई है। इस राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस की तरफ से खड़े थे अभिषेक मनु सिंघवी और बीजेपी की तरफ से थे हर्ष महाजन। भाइयों बहनों, मुझे तो लगता है कि ये जो मैच टाई होने के बाद सुपर ओवर या पेनल्टी शूटआउट की तरफ गया है, बीजेपी जीत के निकल गई है, उसमें कांग्रेस तो कतई दिल जली घूम रही होगी और शायद ये कह रही होगी कि अर्ज किया है, बहुत खाए हैं धोखे, बहुत हुआ है दर्द, इस तकलीफ के बारे में मैं किस किस को बताऊं। बहुत खाए हैं धोखे, बहुत हुआ है दर्द, इस तकलीफ के बारे में मैं किस किस को बताऊं। जिसके जवाब में बीजेपी शायद कह रही होगी जिस तरह से इलेक्शन के साल में लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं या ज्वाइन कर रहे हैं, कोई अपने कॉर्पोरेट दफ्तर में भी नौकरी छोड़ता है तो लोग सोचते हैं लगता है बीजेपी से ऑफर आ गया, ज्वाइन कर रहा है। बाकी बात चल रही थी कांग्रेस के दर्द की, तो शायद कांग्रेस आजकल ये कह रही होगी कि खोल रहे थे हम मोहब्बत की दुकान, कोई गल्ला लूट गया। खोल रहे थे हम मोहब्बत की दुकान, कोई गल्ला लूट गया। मारना चाहते थे हम सियासी छक्का, पर थाला बल्ला टूट गया। टूटा तो बहुत कुछ है वैसे, जैसे दिल, उम्मीदें, आशाएं, महत्वाकांक्षाएं वगैरह वगैरह। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस इस वक्त अपनी सरकार के बागी एमएलए से बस यही कह रही होगी कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, राज्यसभा की लेंगे सीट, क्रॉस वोटिंग करवा के बीजेपी ने कर दिया बीट। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। अरे हिमाचल में हराना था भैया बीजेपी को, क्या रहा ये वादा है? इसी के साथ भाइयों बहनों, आज का ये रंगारंग कार्यक्रम यही संपन्न होता है। फिर लौटेंगे छोटे नेताजी पॉलिटिक्स के गलियारों से बड़े बड़े नेताओं की बातचीत लेकर। जाते जाते आपके छोटे नेताजी एक लतीफा सुनाना चाहेंगे। भाइयों बहनों, एक बार एक सज्जन इंसान ने हमसे पूछा कि वो हमें वोट क्यों दे, तो हमने भी कह दिया कि हम 1 मिनट में भ्रष्टाचार मिटा देंगे। उन्होंने पूछा कैसे, तो हमने भी बोल दिया भाइयों बहनों, हम अपनी कॉपी में लिखेंगे भ्रष्टाचार और फिर उसे मिटा देंगे। इस बॉय छोटे नेताजी, ईसा।